हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेताजी का चश्मा कहानी के क्वेश्चन आंसर, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। इस कहानी के लेखक है स्वयं प्रकाश। अगर आपने मैंने समरी भी एक्सप्लेन की है, अगर आपने समरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा और उन्हें चश्मा पहनाते देखकर मजाक में उसे कैप्टन कहते होंगे। कि उसे कैप्टन इसलिए कहते होंगे क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा रखता था। हो सकता है उसके रोल मॉडल हो सुभाष चंद्र बोस। तो जो श्रद्धा थी, जो उनका विश्वास था, उसके कारण जो है उसे कैप्टन कहते होंगे। क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। किसके अंदर? कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों का तहे दिल से उनका श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके मन में किसी फौजी से कम नहीं थी। कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग हैं, उनके प्रति भी वो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा प्रकट करता था। इसीलिए जो है देश के प्रति समर्पण व त्याग की भावना उसके मन में किसी फौजी से कम नहीं थी। तो ये जो हमारा था आंसर हमारा, कि सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसीलिए कहते थे क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों का सम्मान करता था, उनको पूरी श्रद्धा से देखता था और उसके मन में देशभक्ति की भावना कोट कोट कर भरी थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? वो मायूस इसलिए हो गए, उन्होंने सोचा कि अब जो है कैप्टन के मर जाने के बाद उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई बचा नहीं है। तो जब वो गुजरेंगे चौराहे से तो मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की तो अवश्य मिलेगी। कि जब वो चौराहे से गुजरेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो उन्हें जरूर दिखाई देगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। तो वही बात है जो मैंने आपको पहले बोली है। उन्होंने सोच लिया था कि कैप्टन के जाने के बाद अब कोई भी इंसान उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाएगा और चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और अब किसी में भी वैसी देशप्रेम की भावना नहीं है। कि कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना थी, इसीलिए उसे सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती थी और मूर्ति पर वो फौरन चश्मा लगा देता था। लेकिन कैप्टन के मर जाने के बाद उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों में देशभक्ति की भावना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? कि सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? सरकंडे का चश्मा लकड़ी का चश्मा। जब कैप्टन के जाने के बाद वहां के बच्चों ने उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया, तो मतलब आज भी भावी पीढ़ी ने जो है इस धरोहर को संभाला हुआ है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना है। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, जिंदा है। कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी उसी तरीके से मौजूद है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चे देश का भविष्य हैं और अगर बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना है तो ऑब्वियस है कि हमारा देश भी सुरक्षित है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है तो हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित है। कि हमारा देश बिल्कुल सिक्योर है। अगर ऐसे ही बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना हो तो हमारे देश का फ्यूचर जो है वो एकदम सुरक्षित है। हमारे देश की आन बान और शान वैसी ही बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, जैसी हम देखना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? भावुक का मतलब इमोशनल क्यों हो गए? जब हालदार साहब को पता चला कि कैप्टन वाला मर चुका है तो उन्होंने सोचा कि आज जब मैं चौराहे से गुजरूंगा तो मैं जीप में बैठकर जब मैं वहां से गुजरूंगा, वहां से जाऊंगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो वो बहुत मतलब अपने आप को बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं।
लेकिन उनकी आंखों से आंसू तब छलक पड़ते हैं जब वो देखते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा होता है जो बच्चों ने लगाया होता है। तो वो बड़े भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हालदार साहब इसलिए भावुक हो उठे क्योंकि उनके मन में आई हुई निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में बदल गई। कि उनका जो डिसअपॉइंटमेंट था, जो निराशा थी, वह फौरन आशा के रूप में बदल गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर झलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह विद्यमान है। तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। वो एकदम इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। और जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगे हुए देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा ऐसी कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और उनके लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये क्वेश्चन है, इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब है कि आज भी लोग जो है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी नैतिकता को बिल्कुल भूल गए हैं। अपने स्वार्थ उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई है, वे उसी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसके लिए उन्हें कितना भी गिर जाना पड़े उनके मन में जरा सा भी अफसोस नहीं होता। और अगर कोई इंसान देशभक्त है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? जैसे पान वाले ने मजाक उड़ाया कैप्टन का। कैप्टन अपाहिज था लेकिन फिर भी उसके देशभक्ति की भावना थी। वो अपना देश प्रेम इसी तरीके से प्रकट करता था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर। लेकिन पान वाला क्या था? पान वाला हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सबको त्याग कर देते हैं। कि लोग जो है, अगर कोई देश के लिए कोई काम कर रहा है तो लोग उसकी हंसी उड़ाने से बाज नहीं आते। साथ ही वैसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसके स्वाद की पूर्ति हो सके। कि व्यक्ति जो है, आज का इंसान जो है, वो अपने हमेशा स्वार्थ को बढ़ावा देता है कि उसका स्वार्थ पूरा हो जाए, चाहे उसके लिए अपनी उसमें नैतिकता कोई तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े। कि वही अपनी मोरालिटी भूल चुका है, नैतिकता भूल चुका है, पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी बुरा काम करने को तैयार हो जाता है। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। कि लोग अपने ईमान तक को बेच देते हैं। यहां तक कि आजकल देशभक्ति को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। अगर कोई व्यक्ति देशभक्त है तो लोग उसे मूर्ख नाम देते हैं, पागल है। जैसे पान वाला कहता है कैप्टन वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल। तो मतलब लोग जो है, अगर कोई व्यक्ति देशभक्त है तो उसका पूरे तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और अपने स्वार्थ को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले के बारे में बताना है। पान वाला कैसा था? सड़क के चौराहे पर पान वाले की दुकान थी। मोटा तथा खुश मिजाज व्यक्ति था, हमेशा पान खाता रहता था। पान खाने के कारण उसके होंठ काले तथा लाल हो गए थे और उसकी बत्तीसी जो थी वो भी लाल और काली थी। उसके दांत ऐसे दिखाई देते थे। कंधे पर कपड़ा रखता था जिससे वो ना चेहरा साफ करता रहता था। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सड़क के चौराहे के किनारे पर पान की दुकान है। एक पान वाला वहां पर बैठा है। वह काला तथा मोटा है। उसके सिर पर गिने चुने बाल हैं, ज्यादा बाल नहीं है, गिने चुने बाल हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है तो दूसरी तरफ उसका मुंह पान से भरा है। कि उसका मुंह हमेशा पान से भरा होता था। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। वह अपने कंधे पर हमेशा कपड़ा रखा रहता था जिससे वह अपना चेहरा साफ करता रहता था। तो ये पान वाला है कि वो मोटा तथा खुश मिजाज है और जब भी वो किसी को पान बनाता है किसी के लिए तो उसके खुद के मुंह में भी पान जरूर होता था। फौज में पागल है, पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कि जो पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता है कि वो तो पागल है, पागल, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, उसका इस तरीके से बोलना बिल्कुल गलत था। आप देखिए कि जो कैप्टन था वो बूढ़ा, अपाहिज तथा मरियल व्यक्ति था। उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। वो शारीरिक रूप से अक्षम था काम करने में, लेकिन अपनी देशभक्ति को कैसे प्रकट करता था? उसके पास जो भी चश्मे होते थे उन चश्मों में से एक चश्मा जो था, एक फ्रेम जो था, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा दिया करता था। लेकिन पान वाला कैसा था? पान वाला हमेशा उसका मजाक उड़ाता था और ऐसा उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले ने टिप्पणी की कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है, पागल। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था
जिसके कारण वह फौज में नहीं जा सका था। अगर वो सक्षम होता तो शायद वो फौज में भी चला जाता, लेकिन वो फौज में नहीं जा पाया था क्योंकि वो लंगड़ा था। परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वो किसी फौजी से कम नहीं थी। कि उसके मन में देशभक्ति की भावना वैसे जैसे फौजी के मन में देश के प्रति भावना होती है। कैप्टन अपने कार्यों से असीम देशप्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पानवाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है कि वो स्वार्थी था, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। जो देश के प्रति श्रद्धा की भावना रखता है उसको हमें उपहास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए। उसका मान और सम्मान बनाए रखना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए, जैसा कि पानवाला हमेशा कैप्टन का मजाक उड़ाता था। क्वेश्चन है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। उन्होंने सोचा था जो कैप्टन है नाम से उन्हें लगा कि रोबदार व्यक्ति होगा, जिसका मतलब हो सकता है वो आजाद हिंद फौज का सिपाही हो या कोई देशभक्त हो, तो उसका रोबदार चेहरा होगा और दिखने में काफी उसकी पर्सनैलिटी वो बहुत अच्छा दिखता होगा। तो ऐसा किसका मानना था? हालदार साहब का। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रोबदार छवि अंकित रही होगी। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण ही लोग उसे कैप्टन कहते होंगे, तो उन्हें लगा कि वो फौज में होगा तभी उसका नाम कैप्टन है और इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते होंगे। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाने का मोटिव यह है, उद्देश्य यह है कि जब जब हम उस मूर्ति को देखते हैं तो हमें देशभक्त द्वारा किए गए जो बलिदान है वो हमें हमेशा याद आते हैं, क्योंकि स्मृति हमेशा हमारे जहन में रहे, हम उन्हें कभी भूले नहीं, हमेशा उनका सम्मान करें और जैसी भावना उन महापुरुषों के अंदर थी वैसे ही भावना हम भी दिखाएं और देश के लिए कुछ करने का जज्बा जो है हमेशा जिंदा रखें। ये नहीं कि हम देश से बिल्कुल कट कर रहे हैं, हम भारत देश के वासी हैं और अपने देश को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में हमेशा बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरीके के महान कार्य किए हैं, कि वो जिस महापुरुष की प्रतिमा लगी है उसने देश व समाज के लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो, कि हम भी उससे एक मोटिवेट हो, हम भी उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर देश व समाज के हित के लिए कार्य करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ऑब्वियसली हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अहिंसा से देश को आजाद करवाया और देश में बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, वरना अंग्रेजों हमारा भारत जो था अंग्रेजों के जो अधीन था, उनकी गुलामी कर रहा था। अगर हम लड़ते झगड़ते तो शायद देश को आजादी कभी ना मिलती। तो हम महात्मा गांधी जी की ताकि प्रतिमा लगवाना चाहेंगे ताकि हम उनसे मोटिवेट हो, उनसे प्रेरित हो और देश के हित के लिए अपना योगदान दे सके। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका कारण है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां फैली हुई हैं, कि हमारे समाज में सारी बुराइयां फैली हुई हैं, करप्शन भी है, सांप्रदायिकता भी है, धर्म के नाम पर झगड़े भी हैं, मजहबी झगड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार आदि भावनाएं पैदा होंगी। इससे देश व समाज का एटमोस्फियर भी अच्छा बनेगा, मीन्स उनका वातावरण अच्छा बनेगा। अगर हम महात्मा गांधी को अपना रोल मॉडल बनाकर चलते हैं, उनकी बातों को अपने जहन में उतारते हैं, तो हम जो है उनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास में अपना योगदान भरपूर तरीके से दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मूर्ति के प्रति आपके व दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? कि अगर चौराहे पर किसी महापुरुष की प्रतिमा लगी है तो आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है, आपका क्या ड्यूटी बनती है, क्या कर्तव्य है आपका? तो ऑब्वियस है कि हम मूर्ति की गरिमा को बनाए रखें, उसका हमेशा सम्मान करें, उसका हमेशा आदर करें,
देशभक्ति की भावना दिखाएं और किसी को भी उस मूर्ति का अपमान ना करने दें। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें, ना ही स्वयं उसे अपमान पहुंचाएं और ना ही किसी को उस मूर्ति का अपमान करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चले तथा लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। कि हम गांधी, जैसे मान लो हमने गांधी जी की प्रतिमा लगवाई, तो हम गांधी जी के आदर्शों का पालन करें, उनके बनाए रास्तों पर चलें और रास्ते पर चलने के बाद जो है हम उस देश व समाज के विकास में अपना योगदान भरपूर तरीके से दे सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताए गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपके प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट PDF है वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।